Hey everyone out there, how are you guys? Welcome to my channel. I am Mehak and you are watching me on the channel Your Helper Mehak. जैसे कि आपको पता है कि हमारी जो सीरीज चल रही है वो चल रही है क्लास 11th फिजिक्स चैप्टर 1 की जो है कि है फिजिकल वर्ल्ड एंड मेजरमेंट्स। सो पहला जो इंट्रोडक्शन पार्ट था वो हमारा ए पार्ट था जो है इंट्रोडक्शन वाला, वो हमने पिछली 2 वीडियोस में कंप्लीट कर दिया था। एंड अब बारी है बी पार्ट की जो कि है सिस्टम ऑफ यूनिट। सो आज हम इसे देखने जा रहे हैं, पर उससे पहले कि यूनिट्स जो होते हैं हमारे वो हम किसी मेजरमेंट के पीछे लगाते हैं, राइट। तो वो हमें मेजरमेंट क्यों करनी पड़ती है, वाई डू वी नीड मेजरमेंट्स, है ना। सो हमें मेजरमेंट्स क्यों करनी पड़ती हैं, चलिए आज हम ये देखते हैं। तो मेजरमेंट हमें जैसे कि पता है कि जो फिज़िक्स है वो एक साइंस की ऐसी ब्रांच है जो कि हमें नेचर और नेचुरल फिनोमेना के बारे में बताती है, हमें उसके बारे में समझाती है, राइट। तो इसको प्रीसाइजली डिस्क्राइब करने के लिए, मतलब उसकी अगर हमें एक डेफिनेशन देनी हो प्रीसाइज, मतलब बहुत डूंघाई में जाकर अगर हमें उसे डिफाइन करना हो तो हम किसी फिनोमेना की मेजरमेंट करके ही उसे बताएंगे। मेजरमेंट इसेंशियल हो जाएगी हमारे लिए, तब मेजरमेंट विल बिकम इसेंशियल फॉर अस, ओके। सो जैसे कि मान लीजिए कोई बॉडी नीचे, मतलब फ्री फॉल में नीचे गिर रही है, लाइक लेट मी रेज इट। सो कोई बॉडी ऊपर से हमने नीचे फेंक दी, वो फ्री फॉल में नीचे आ रही है। सो उसके हमें मेजरमेंट करनी होगी, मतलब डिस्टेंस कितना उसने कवर किया, ठीक है, उसकी स्पीड, उसकी वेलोसिटी, राइट, उसने कितना टाइम लिया, ये सब हमें मेज़र करना होता है। हमारे न्यूमेरिकल्स भी तो ऐसे होते हैं, इसीलिए हमें मेजरमेंट की ज़रूरत पड़ती है। लाइक किसी को फीवर हुआ, हमने टेम्परेचर चेक किया, तो वो भी एक टाइप की मेजरमेंट ही है। हम हर तरह से मेजरमेंट्स करते हैं। हमारी हाइट कितनी है वो भी एक मेजरमेंट है। सो मेजरमेंट करते हैं हम अपनी डे टू डे लाइफ में। इसकी हमें बहुत ही एसेंशियल, बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है मेजरमेंट्स हमारे लिए। हमारी ऑब्जर्वेशंस को नोट करने के लिए मेजरमेंट्स हमारे लिए ज़रूरी हैं। सो अगला हमारे पास जो डेफिनेशन है वो है फिज़िकल क्वांटिटीज़। जो हम मेजरमेंट करते हैं वो हम फिज़िकल क्वांटिटीज़ की ही करते हैं, जैसे स्पीड, डिस्टेंस, टाइम, दीज आर द फिज़िकल क्वांटिटीज़, लाइक, राइट। सो इसकी डेफिनेशन क्या है, ऑल द क्वांटिटीज़ इन टर्म्स ऑफ विच लॉज ऑफ फिजिक्स आर डिस्क्राइब्ड। वो सारी क्वांटिटीज़ जिससे फिज़िक्स के लॉ को हम समझा सकते हैं, उन्हें समझाया जा सकता है, एंड हुज मेजरमेंट इज़ नेसेसरी, और जिसकी मेजरमेंट हमारे लिए नेसेसरी है, हमारी ज़रूरत है, उसे हम क्या कहते हैं, फिज़िकल क्वांटिटी। स्पीड हो गई, उसकी हमें ज़रूरत पड़ती है डे टू लाइफ में, हम उसकी मेजरमेंट करते हैं। कई सारे लॉज भी फिज़िक्स के हो सकता है कि इस क्वांटिटी से डिस्क्राइब किए जाते हों, राइट। मूविंग ऑन, आगे हमारे पास टॉपिक आ जाता है मेजरिंग प्रोसेस। तो मेजरिंग प्रोसेस क्या है, जो ये मेजरिंग प्रोसेस होता है, मेजरमेंट का प्रोसेस होता है, ये बेसिकली एक प्रोसेस ऑफ कंपैरिजन जैसा होता है कि कौन सी चीज़ किससे ज़्यादा है। लाइक हम कह देते हैं कि किलोग्राम है जो, वो ग्राम से कितना बड़ा है, तो हम कह देंगे किलोग्राम है जो वो 1000 गुना ज़्यादा बड़ा है ग्राम से, ठीक है जी। ऐसे कह सकते हैं 1 kg इक्वल्स टू 1000 ग्राम। सो बेसिकली एक कंपैरिजन का प्रोसेस है, हम दो चीज़ों को कंपेयर करते हैं, ये दो क्वांटिटीज़ को कंपेयर करते हैं, राइट। मूविंग ऑन, आगे हमारे पास डेफिनेशन है यूनिट की। यूनिट क्या चीज़ है, द चूजन स्टैंडर्ड ऑफ मेजरमेंट ऑफ अ क्वांटिटी विच हैज़ एसेंशियली द सेम नेचर एज दैट ऑफ द क्वांटिटी इज कॉल्ड यूनिट ऑफ क्वांटिटी। अभी हमारे पास मास है, इज अ क्वांटिटी, राइट। मास इज अ क्वांटिटी, हमें पता है इसके यूनिट क्या है, केजी। मतलब इसके जैसा ही इसका नेचर है, यूनिट का जो है नेचर है वो भी क्वांटिटी के जैसा ही है, और इसे एक प्रॉपर स्टैंडर्ड माना गया है। मतलब केजी जो है हमारे ऐसा यूनिट है मास के, राइट। मतलब ये सारी दुनिया में ये यूज़ किए जाते हैं, राइट।
सो यूनिट की डेफिनेशन होगी। उसके बाद हमारे पास आता है जनरल फॉर्मूला टू रिप्रेजेंट मैग्नीट्यूड ऑफ अ क्वांटिटी। सो मैग्नीट्यूड क्या होता है, पहले हम इसकी डेफिनेशन करते हैं। मैग्नीट्यूड क्या होता है, फिजिक्स में जो मैग्नीट्यूड का मतलब है वो उसकी साइज या कितनी फैलाव है उसका, मतलब ये एक न्यूमेरिकल वैल्यू आप कह सकते हैं कि न्यूमेरिकल वैल्यू और यूनिट को जब हम मिला देते हैं तो उसे हम मैग्नीट्यूड कहते हैं क्वांटिटी का, कि मैग्नीट्यूड इतना आ गया क्वांटिटी का। इसका एक सिंपल सा फॉर्मूला होता है Q इक्वल्स टू एन यू। हेयर Q इज मैग्नीट्यूड ऑफ क्वांटिटी एंड एन इज न्यूमेरिकल वैल्यू एंड यू इज साइज ऑफ यूनिट। मतलब अगर हमें मास का फाइंड आउट करना है तो क्या हो जाएगा, मास की न्यूमेरिकल वैल्यू कितनी है, लाइक मान लीजिए 8, और साइज कितना है kg मान लीजिए, तो ये हो गया 8 kg हमारा मैग्नीट्यूड आ गया। ठीक है, उसके बाद जो यहाँ पे होता है, इसके बाद हम आगे फॉर्मूला बना लेते हैं Q इक्वल्स टू N1 U1 एंड इक्वल्स टू N2 U2। ठीक है, मान लीजिए कि हमारे जो N1 न्यूमेरिकल वैल्यू है वो 8 है और जो N2 न्यूमेरिकल वैल्यू है वो हमारे पास kg है। तो N2 की वैल्यू भी हमारे पास N2 की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है एंड U2 की वैल्यू हमारे पास कितनी है, U2 की वैल्यू हमारे पास हम मान लेते हैं कि ये ग्राम है, यहाँ पे हमारे पास kg थी। ठीक है, सो हमें यहाँ पे N2 की वैल्यू सीधी सी फाइंड आउट करनी होती है, ये आपको फॉर्मूला याद रखना है N2। उसके बाद हमारे पास क्या बच जाएगा यहाँ पे, लेट मी राइट हियर, या सो N2 की वैल्यू यहाँ से हमारे पास क्या आ जाएगी, N1 U1 सॉरी U1 ओवर U2। ठीक है, मतलब N1 न्यूमेरिकल वैल्यू हम पुट कर दें, U1 हमारे यूनिट्स थे kg, उसके बाद यहाँ थे ग्राम्स। सो फिर kg को हम कन्वर्ट कर देंगे ग्राम्स में, मतलब 1000 ग्राम्स, मतलब ग्राम से ग्राम्स कट हो जाएगा और हमारी न्यूमेरिकल वैल्यू 8000 आ जाएगी। मैं आपको कर भी दिखा देती हूँ। यहाँ पे देखिए हमारे पास फॉर्मूला भी क्या बन गया, N2 इक्वल्स टू N1 U1 ओवर U2। सो N2 की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी, N1 की वैल्यू हमारे पास थी 8, यहाँ पे हम पुट कर देते हैं 1 kg एंड अपॉन ग्राम। ठीक है, सो N2 की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी, हम इसको कन्वर्ट कर देंगे 1000 ग्राम्स में। यहाँ पे मैं इरेज कर दूँ थोड़ा सा, 1000 ग्राम। ठीक है, नीचे भी ग्राम है हमारे पास, अभी ग्राम को तो हम kg में कन्वर्ट नहीं करेंगे, यहाँ ग्राम से ग्राम कट जाएगा, हमारी न्यूमेरिकल वैल्यू क्या आ जाएगी, 8000। ठीक है, समझ गए। सो हम अभी आगे चलते हैं। सो ये हमारा टॉपिक ख़त्म हुआ। मूविंग ऑन टू कॉन्सेप्ट ऑफ मास इज़ आवर नेक्स्ट कॉन्सेप्ट। सो अभी हम मास की कुछ प्रॉपर्टीज़ के बारे में पढ़ेंगे, इसकी डेफिनेशन है हमारे पास, टाइप्स हैं और यूनिट्स हैं। ठीक है, अभी मास है, मास ऑफ द बॉडी इज क्वांटिटी ऑफ मैटर कंटेन्ड इन द बॉडी। जो मास है वो बॉडी में कितना मैटर है, व्हाट इज मैटर, मैटर इज लाइक द क्वांटिटी विच ऑक्यूपाई स्पेस एंड हैज मास। ओके, सो मास ऑफ द क्वांटिटी इज द क्वांटिटी ऑफ मैटर कंटेन्ड इन द बॉडी, मतलब हमारी बॉडी में मैटर की क्वांटिटी कितनी है उसे हम मास कह देते हैं। ये कभी भी ज़ीरो नहीं हो सकता। ठीक है, उसके बाद हमारे पास है एक फिजिकल क्वांटिटी है, इसके SI यूनिट्स kg हैं एंड ये 2 टाइप का होता है, इनर्शियल मास एंड ग्रेविटेशनल मास। इसके अलावा यहाँ पे आपको शायद एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि मास और वेट में डिफरेंस बताइए। सो मास जो है इसकी डेफिनेशन है क्वांटिटी ऑफ मैटर कंटेन्ड इन द बॉडी। वेट की आप लिख सकते हैं, इट इज़ अ टाइप ऑफ फोर्स विच एक्ट टूवर्ड्स द सेंटर ऑफ द अर्थ। मतलब जो वेट है वो हमारा नीचे को, अर्थ के नीचे को सेंटर की तरफ जाता है। ठीक है, एंड इट कैन नेवर बी ज़ीरो, मास कैन नेवर बी ज़ीरो बट वेट कैन बी ज़ीरो। इट इज़ अ फिजिकल क्वांटिटी। सो ऐसा यूनिट इसके हैं kg और वेट एक टाइप की फोर्स है तो उसके यूनिट्स, मतलब उसका फॉर्मूला होता है वेट का mg इज़ द फॉर्मूला। सो आप ये 4-5 पॉइंट हैं वो आप लिख सकते हैं इनके डिफरेंस में। ठीक है, नाउ कॉन्सेप्ट ऑफ लेंथ।
लेंथ का कॉन्सेप्ट आ गया हमारे पास। सो लेंथ पहले हम डेफिनेशन देख लेते हैं। लेंथ ऑफ एन ऑब्जेक्ट मे बी डिफाइंड एज द डिस्टेंस ऑफ सेपरेशन बिटवीन एनी टू पॉइंट्स एट द एक्सट्रीम एंड्स ऑफ द ऑब्जेक्ट। मान लीजिए ये एक ऑब्जेक्ट पड़ा है और एक ये ऑब्जेक्ट पड़ा है, इन दोनों के बीच में जो जगह बाकी जो डिस्टेंस है जो उन्हें सेपरेट कर रहा है, उनके एंड टू एंड मेजर करेंगे तो उसे हम लेंथ कह देते हैं। इसके SI यूनिट्स होते हैं मीटर्स। ठीक है, ये था हमारा कॉन्सेप्ट ऑफ लेंथ। उसके बाद कॉन्सेप्ट ऑफ टाइम। सो जो टाइम की डेफिनेशन है वो कोई एग्जैक्ट डेफिनेशन हमारे पास है नहीं है। आइंस्टाइन ने हमें एक डेफिनेशन बस सिंपल सा उसने कहा था, टाइम इज़ व्हाट अ क्लॉक रीड्स। जो क्लॉक बताता है वो ही टाइम होता है। बस उसने सिंपल सी एक डेफिनेशन बनाई थी और उससे ऐसा यूनिट क्या है टाइम के, सेकेंड्स। एस से डिनोट करते हैं या कई बार हम SEC भी डाल देते हैं, सेकेंड। ठीक है। उसके बाद आते हैं हमारे पास दो डेफिनेशंस, फंडामेंटल एंड डिराइव्ड यूनिट्स। पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि फंडामेंटल क्वांटिटीज़ के कौन सी हैं। फंडामेंटल क्वांटिटीज़ वो होती हैं जैसे कि लेंथ, मास और टाइम, जिनसे जो दूसरी क्वांटिटीज़ हैं वो डिराइव की जा सकें। हमारी तीन फंडामेंटल क्वांटिटीज़ हैं, लेंथ, मास एंड टाइम। द यूनिट्स ऑफ मेजरमेंट ऑफ लेंथ, मास एंड टाइम आर फंडामेंटल यूनिट्स। सॉरी, यहाँ पे मुझे फंडामेंटल यूनिट्स लिखना था, गलती से क्वांटिटीज़ लिखा गया मुझसे। फंडामेंटल यूनिट्स की ये डेफिनेशन है, लेंथ, मास और टाइम के जो यूनिट्स हैं वो फंडामेंटल यूनिट्स हैं, मतलब मास के केजी, लेंथ के मीटर और टाइम के सेकंड। डिराइव्ड क्वांटिटीज़ वो होती हैं जिनकी जो यूनिट्स हैं वो फिजिकल क्वांटिटी, दूसरी फिजिकल क्वांटिटी से ऑब्टेन की जा सके, मतलब फंडामेंटल यूनिट से वो बने। लाइक फोर्स के होते हैं, जैसे वो मास का भी यूज़ करती है, लेंथ का भी यूज़ करते हैं, टाइम का भी यूज़ होता है उसमें। वो डिराइव्ड यूनिट्स हो जाते हैं। ठीक है। उसके बाद हमारे पास आता है टॉपिक चॉइस ऑफ यूनिट्स की। यूनिट्स हमें कैसे चूज़ करने चाहिए। पहले तो उनका सूटेबल साइज़ हो, मतलब ना ही तो ज़्यादा वो छोटे हो ना ही वो ज़्यादा बड़े हो। जैसे मीटर का ले लीजिए, ये एक सूटेबल साइज़ है इसका, मतलब अगर हम मिलीमीटर लेंगे तो वो बहुत छोटा हो जाएगा, अगर हम किलोमीटर लेंगे तो वो बहुत बड़ा हो जाएगा। मीटर इज़ ऑफ सूटेबल साइज़। एक्यूरेटली डिफाइंड, जो हम डिफाइन कर सकें, जिसको कि 1 मीटर को डिफाइन करो। इसकी डेफिनेशंस होती हैं बट वो हमें करने की ज़रूरत नहीं है, बस आपको पॉइंट याद रखना है कि हमें इन्हें सही तरह से डिफ़ाइन कर सकें। ईज़िली एसेसिबल, मतलब सबको मिल सके वो। ठीक है। मतलब अगर हम कहेंगे कि 1 मिलीमीटर मुझे ये दे दो, तो वो बहुत मुश्किल है। जैसे 1 किलोमीटर मुझे इतना दे दो, कुछ मतलब धागा मांग रहे हो आप या कुछ और मांग रहे हो, आप कह दो 1 किलोमीटर दे दो, तो इट बिकम्स डिफ़िकल्ट, राइट। उसके बाद इजीली रिप्रोड्यूसेबल, मतलब दोबारा से वो उन्हें बनाया जा सके। शुड नॉट चेंज विद टाइम, और जो यूनिट है वो टाइम के साथ, टाइम जो जैसे जैसे पास हो रहा है वो चेंज ना हो जाए। शुड नॉट चेंज विद चेंजिंग फिजिकल कंडीशन, फिजिकल कंडीशंस लाइक टेम्परेचर, प्रेशर चेंज हो रहा है तो ये जो यूनिट्स हैं वो चेंज ना हो जाए। हु डिसाइड्स यूनिट्स, यूनिट्स को अभी हम कह रहे हैं कि ऐसा यूनिट है, लेंथ मीटर है, जो यूनिट टाइम के सेकंड है, मास के केजी है, इन्हें डिसाइड कौन करता है। जो इंटरनेशनल एक्सेप्टेंस होती है वो ज़रूरी होती है, मतलब इंटरनेशनली सब एक्सेप्ट करें तभी यूनिट जाकर अप्रूव होता है। जो बॉडी है जो डिसाइड करती है, जो इंटरनेशनली एक्सेप्ट करती है, उसे हम कहते हैं जनरल कॉन्फ्रेंस ऑफ वेट्स एंड मेजर्स। जनरल कॉन्फ्रेंस ऑफ वेट्स ऑफ मेयर एक बॉडी का नाम है, मतलब जो यूनिट्स को डिसाइड करती है, राइट। इंटरनेशनली अप्रूव्ड यूनिट्स आर कॉल्ड SI यूनिट्स। जैसे मैंने कहा कि मास का SI यूनिट केजी है, लेंथ का SI यूनिट मीटर है एंड टाइम का SI यूनिट सेकेंड है। SI यूनिट इंटरनेशनली अप्रूव्ड होते हैं। ठीक है। उसके बाद चलते हैं हम आगे, सिस्टम ऑफ यूनिट्स। अभी सिस्टम ऑफ यूनिट्स मतलब हमारे पास यूनिट्स के कितने सिस्टम हैं। हमारे पास जनरली 3 सिस्टम्स होते हैं, दी FPS फुट पाउंड सेकेंड, CGS सेंटीमीटर ग्राम सेकेंड, MKS मीटर किलोग्राम सेकेंड। मोस्टली जो यूज़ होता है वो होता है MKS एंड द लीस्ट यूज इज FPS फुट पाउंड सेकेंड। मतलब यहाँ पे जो पहले सिस्टम में जो मास है वो फुट में और जो लेंथ है वो पाउंड में, एंड जो सॉरी मैंने गलत बोल दिया, फुट है जो वो लेंथ के लिए यूज़ होता है, पाउंड है जो वो मास के लिए यूज़ होता है, और सेकेंड है जो टाइम के लिए यूज़ होता है।
सेंटीमीटर, उसके बाद सीजीएस सिस्टम में जो सेंटीमीटर है वो लेंथ के लिए, ग्राम मास के लिए, एंड सेकंड टाइम के लिए। एमकेएस के लिए सिस्टम में मीटर इज़ फॉर लेंथ, किलोग्राम फॉर मास एंड सेकंड फॉर टाइम। ओके, उसके बाद हम देखते हैं लिमिटेशंस क्या है एसपीएस की। इट इज़ रेयरली यूज्ड बिकॉज इसके जो जब हमें इन्हें किसी और में कन्वर्ट करना तो वो बहुत ही इनकन्वीनियंट हो जाता है। मल्टीपल्स एंड सब मल्टीपल्स इसके इनकन्वीनियंट होते हैं। और सीजीएस सिस्टम को हम इसलिए नहीं यूज़ करते क्योंकि इसके जो यूनिट्स हैं वो बहुत छोटे होते हैं। इसके यूनिट्स काफ़ी बड़े होते हैं, इसलिए हम इसे यूज़ नहीं करते। उसके बाद एसआई सिस्टम, मतलब एमकेएस सिस्टम को हम एसआई सिस्टम भी कह सकते हैं क्योंकि ये इंटरनेशनली अप्रूव्ड यूनिट्स हैं। सो एसआई सिस्टम के एडवांटेजेस क्या हैं कि ये जो यूनिट्स हैं वो कन्वीनियंट साइज़ के हैं, सूटेबल साइज़ के हैं, ना तो ये ज़्यादा बड़े हैं और ना ही ज़्यादा छोटे हैं। और इनको यूज़ करके हमें कई इलेक्ट्रिकल यूनिट्स भी मिले जिन्हें हम प्रैक्टिकली यूज़ करते हैं, प्रैक्टिकल्स में यूज़ करते हैं। उसके बाद एक क्लियर टू अंडरस्टैंड एंड लॉजिकल सिस्टम है। लॉजिकल सिस्टम का मतलब है कि फंडामेंटल यूनिट से हम दूसरे यूनिट को डिवाइड मल्टीप्लिकेशन करके न्यूमेरिकल फैक्टर्स के बिना यूज़ किए हम दूसरे यूनिट्स भी बना सकते हैं, अपने मतलब डिराइव कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद है हमारा एब्सोल्यूट सिस्टम ऑफ यूनिट्स। इसका मतलब है कि कोई भी इसमें ग्रेविटेशनल फैक्टर है जो वो इफेक्ट नहीं करता। मतलब ऐसा नहीं होता कि अगर ग्रेविटी है ना की वैल्यू यहाँ पे नहीं है, ग्रेविटी लाइक वहाँ पे ये जो यूनिट है वो चेंज हो जाएंगे, ऐसा कुछ नहीं होता। ये ग्रेविटेशनल यूनिट्स नहीं है। ठीक है, उसके बाद रेशनल सिस्टम आ जाता है हमारे पास। रेशनल सिस्टम में क्या है कि हर एक फिजिकल क्वांटिटी को उसका एक यूनिट दिया गया है। लाइक फॉर ऑल द टाइप्स ऑफ एनर्जी द यूनिट इज़ जूल, चाहे वो पोटेंशियल एनर्जी हो, चाहे मैकेनिकल एनर्जी, चाहे किसी भी टाइप की एनर्जी हो, बट द यूनिट्स आर जूल ओनली। ठीक है, उसके बाद हम इसे कह देते हैं कि मैट्रिक सिस्टम है। मैट्रिक सिस्टम मतलब हर एक यूनिट को 10 की पावर्स में डिवाइड किया गया है इन्होंने। मैं आपको दिखाती हूँ। मैट्रिक प्रीफिक्सेस हैं ये। डेसी के लिए 10⁻⁻1, मिली के लिए 10⁻⁻3 एंड नैनो के लिए 10⁻⁻9, पीको के लिए 10⁻⁻12। ऐसे सब के लिए मैट्रिक प्रीफिक्सेस हैं, मतलब 10 की पावर्स में ही सब यूनिट कन्वर्जन हो जाती हैं। ये आप अगर याद कर लेंगे तो आपको बहुत ही फ़ायदा होगा। लाइक अब जब कन्वर्जन आएंगी नेक्स्ट पार्ट में तो उसके लिए आपको बहुत ही इजी हो जाएगा ये। या सो मूविंग ऑन, यहाँ पे आ गए हैं सम प्रैक्टिकल यूनिट्स। लाइक सम प्रैक्टिकल यूनिट्स होते हैं कुछ जो इम्पोर्टेंट होते हैं हमारे लिए, जो बड़े यूनिट्स होते हैं। पहला है एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। ये क्या है? द एवरेज डिस्टेंस बिटवीन सेंटर ऑफ द सन टू सेंटर ऑफ द अर्थ। सन के सेंटर से लेके सेंटर टू ऑफ अर्थ से जो एवरेज डिस्टेंस है उसे हम एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट्स कहते हैं। इसकी वैल्यू है 1 AU, इसे AU से डिनोट करते हैं बाय द वे। 1.496 इंटू 10⁻11 हम इसे 1.5 इंटू 10⁻11 लिख सकते हैं। उसके बाद आ जाता है लाइट ईयर। इसमें क्या है? डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय लाइट। लाइट ईयर है तो लाइट के मतलब डिस्टेंस ट्रैवल किया जितना उसने वैक्यूम में, और 1 ईयर में डिस्टेंस ट्रैवल बाय लाइट इन वैक्यूम इन 1 ईयर। अभी हम इसे निकालेंगे कैसे? पहले तो हमें लाइट की स्पीड पता होनी चाहिए, वो होती है 3 इंटू 10⁻8 मीटर पर सेकेंड। उसके बाद आ जाता है 1 लाइट ईयर इक्वल्स टू, ठीक है, 1 लाइट ईयर इक्वल्स टू 3 इंटू 10⁻8। अभी ईयर का क्या है? ईयर में कितने डेज होते हैं? 365 डेज, 24 आवर्स हर एक दिन में, 60 मिनट्स एक आवर में, एंड 60 सेकेंड्स इन ईच मिनट। ओके, इन्हें मल्टीप्लिकेशन करके हमारे पास 9.46 इंटू 10⁻15 के आसपास आंसर आता है, और ये 1 लाइट ईयर की वैल्यू है। ये लाइट ईयर की वैल्यू जो मीटर में होती है। ऊपर भी जो एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट की वैल्यू है वो मीटर्स में दी गई है, ये भी मीटर में है। ओके, मूविंग ऑन, थर्ड इज लास्ट एंड प्रैक्टिकल यूनिट है थर्ड एंड लास्ट।
पर सेकेंड इसे हम कहते हैं कि जब एंगल जो थीटा है उसे 1 सेकेंड हो एंड जो लेंथ ऑफ आर्क है वो 1 एरोनॉटिकल यूनिट हो, तो जो रेडियस होता है वो पर सेकेंड होता है। मान लीजिए कि ये सन है और अर्थ है, जब इनके स्टार है ये, इसके बीच में जब 1 सेकेंड का, ये देखिए 1 सेकेंड का जो है हो जाता है, थीटा एंगल होता है जो 1 सेकेंड का हो जाता है, एंड जो इनकी लेंथ ऑफ आर्क है यहाँ से लेकर यहाँ तक जो लेंथ ऑफ आर्क है वो जब 1 यू हो जाती है, तो ये जो रेडियस है ये वाला, इसे हम 1 पर सेकेंड कह देते हैं। सर्कल में भी आप देख सकते हैं कि सर्कल है, एक मिनट में आपको दिखाती हूँ बनाकर। ये देखिए एक सर्कल है, इसका सेंटर मान लीजिए आप यहाँ है। जब ये देखिए, सॉरी वेट, लेट मी शो यू। तो ये देखिए जब यहाँ से यहाँ तक ये जो एंगल है ना थीटा, यहाँ पे जब एंगल थीटा बनता है, थीटा जब 1 सेकेंड के बराबर है, इसे 1 सेकेंड को ऊपर 2 डैश ही लाकर हम डिनोट करते हैं। और जो ये आर्क की लेंथ है जब 1 AU हो जाए, 1 एरोनॉटिकल यूनिट हो जाए, तो ये जो रेडियस है वो 1 पर सेकेंड कहलाता है। You just need to learn the definition. When theta equals to 1 second and length of arc is 1 U, then 1 AU, then radius equals to 1 per second. Okay? उसके बाद इसकी कन्वर्जन आ जाती है, 1 सेकेंड में 1/60 मिनट्स होते हैं। उसके बाद मिनट्स को डिग्री में कन्वर्ट कर दिया, 1/60 इंटू 60 हो गया। उसके बाद इसको रेडियन में कन्वर्ट कर दिया, 1/60 इंटू 60 इंटू पाई ओवर 180 रेडियन बन गया। उसके बाद जो रेडियन है उस ऐसे डिवाइड, जो सब कुछ करके डिवाइड और मल्टीप्लाई हो गया, तो इसकी वैल्यू आ गई 3.1 इंटू 10⁻16। सो 1 पर सेकेंड इक्वल्स टू 3.1 इंटू 10⁻16। ओके, मूविंग ऑन। इसके बीच अब जो हमने तीन क्वांटिटीज़ की हैं, 1 एरोनॉटिकल यूनिट, लाइट ईयर एंड पर सेकेंड, इनमें रिलेशन कैसे बनाना है हमें, इसके लिए क्या करना है, आपको 2 क्वांटिटीज़ लेनी है, उनको डिवाइड कर देना। हमें उन सबकी वैल्यूज़ पता है। यहाँ पे हमने फर्स्ट ऑफ ऑल क्या किया है, 1 लाइट ईयर और एरोनॉटिकल यूनिट में, लाइट ईयर और एरोनॉटिकल यूनिट में रिलेशन फाइंड आउट करने के लिए उनको डिवाइड किया, और डिवाइड कर हमारे पास ये आंसर आया। तो एक लाइट ईयर में 6.3 इंटू 10⁻4 एरोनॉटिकल यूनिट्स होती है। उसके बाद हमने पर सेकेंड एंड लाइट ईयर में फाइंड आउट किया है। सो उसका आंसर 3.26 आया था, मतलब 1 पर सेकेंड इक्वल्स टू 3.26 लाइट ईयर। ओके, उसके बाद थोड़े से और कुछ यूनिट्स होते हैं जो डिस्टेंस के लिए इंपॉर्टेंट होते हैं, लाइक एंगस्ट्रॉम। ये भी मेट्रिक पावर में होता है, मेट्रिक प्रीफिक्सेस में आता है। सो ये 1 एरोनॉटिकल, ये इसका सिंबल है, एक के साथ डिग्री डाली होती है एक। ओके, सो 1 एंगस्ट्रॉम इक्वल्स टू 10⁻⁻10 मीटर, एंड फर्मी होता है एक फर्मी इक्वल्स टू 10⁻⁻15 मीटर। अदर यूनिट का मास चंद्रशेखर लिमिट यूज़ करते हैं, CSL से डिनोट किया जाता है। ये लार्जेस्ट यूनिट है मास को मेज़र करने के लिए। सो 1.4 इंटू मास ऑफ सन इसकी वैल्यू होती है। उसके बाद एटॉमिक मास यूनिट हम केमिस्ट्री में यूज़ करते हैं, ठीक है, इसकी वैल्यू होती है 1.6 इंटू 10⁻⁻27 ग्राम। टाइम के लिए यूनिट्स होते हैं शेक, ये आप कर सकते हैं, ये याद ही रखने हैं बस आपको। एक शेक 10⁻⁸ सेकेंड होता है। सो ये था आज के लिए, ये सेकंड पार्ट था, बी पार्ट सिस्टम ऑफ यूनिट्स, और ये कंप्लीट हो गया है। तो आई होप कि आपको ये पसंद आई होगी वीडियो, आपको कुछ ना कुछ ज़रूर समझ आया होगा। एंड प्लीज़ सपोर्ट मी, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। एंड अगर आपको कोई भी डाउट है तो प्लीज़ कॉमेंट, आई डेफिनेटली रिप्लाई टू योर कॉमेंट। So thank you so much for watching. Show your love on the video. Thank you so much.